Hello students, we are doing class 12th business studies, chapter 1st, nature and significance of management. In this we are doing topic levels of management. We have already done definition, features, objectives, importance and nature of management in the previous videos. Now our new topic is levels of management. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या किया गया है कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग स्तर पर बांटा गया है, 3 लेवल्स पर बांट दिया गया है और उन 3 लेवल्स के नाम क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जितने भी मेंबर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनको कोई ना कोई जॉब असाइन होती है, तो वो जिस मैनेजमेंट में है, जिस लेवल पर हैं, उसी तरीके की जॉब वो फुलफिल करेंगे, वैसी ही मैनेजमेंट वो अपने फील्ड में लगाएंगे। कौन कौन से मेंबर्स आते हैं इसमें हम वो पढ़ लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, चेयरमैन आ रहा है, सीईओ आ रहा है, जनरल मैनेजर आ रहा है। मतलब आप नाम से ही समझते होंगे, सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऐसे ही होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऐसे ही होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आप इनके नाम से ही समझ रहे होंगे कि इनमें वो बंदे आ रहे हैं या वो ओनर्स आ रहे हैं जो कि एक्चुअली में बैठकर पूरी पॉलिसीज, पूरा प्लान फ्रेम करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस शेप का रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। मतलब दे डू द पेपर वर्क ऑन विच वी गेट द डायरेक्शंस टू वर्क। मतलब कि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्होंने एक्चुअली में प्रोडक्शन करनी होती है, जो सुपरवाइज़र का काम कर रहे होते हैं, उन सबको क्या करना है ये कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग डिसाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मेंबर्स आते हैं वो होते हैं मैनेजर्स। अब मैंने यहाँ लिखा है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो सकता है। उसके बाद मैंने लिखा फंक्शनल मैनेजर। अब फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? फाइनेंस का हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है, ऑपरेटिंग हो सकता है या फिर कोई प्लांट सुपरिटेंडेंट हो सकता है। ये सब जने जो होते हैं ये मिडिल लेवल में जाते हैं। इनका काम क्या होता है? टॉप लेवल के प्लान्स को, पॉलिसीज को समझना और आगे लोअर लेवल को बताना। इनका काम होता है प्लान को समझना, व्हाट एक्चुअली द टॉप लेवल, व्हाट एक्चुअली द कंपनी नीड्स, व्हाट एक्चुअली द कंपनी डिमांड्स, उसको ये समझते हैं और फिर ये आगे लोअर लेवल को बताते हैं। अब लोअर लेवल में क्या कौन कौन से लोग आते हैं? लोअर लेवल के और भी नाम है जैसे कि सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स। ये सब किसके नाम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के। ये आपको पता होने चाहिए, एक एक नंबर के एमसीक्यूज में आ जाते हैं। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट है, एक्चुअली में ये वो बंदे हैं जो वर्कर से काम लेते हैं। दे डोंट एक्चुअली डू, दे एक्चुअली सुपरवाइज, दे एक्चुअली सी, दे एक्चुअली टेल, दे एक्चुअली गाइड। जो नीचे वाले प्रोडक्शन वाले बंदे हैं ना, जो वर्कर्स हैं, ये एक्चुअली में उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको इंस्पेक्ट करते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब काम होता है लोअर लेवल का। तो मतलब जितने भी मैनेजीरियल वर्कर्स हैं उनको 3 लेवल में बांटा है और जो नॉन मैनेजीरियल हैं वो तो वर्कर्स ही जो एक्चुअली में प्रोडक्शन करते हैं, जो पैकेजिंग का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, वो सब हमारे वर्कर्स कहलाते हैं। उनके ऊपर आते हैं ये सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, इंस्पेक्टर। इनके ऊपर आते हैं ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जो भी प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, और उसके ऊपर आते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। उसके ऊपर आते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स जो कि कौन है? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो आपको ये होपफुली समझ आए होंगे। अब हम इनके क्या क्या काम होते हैं, ये बंदे क्या क्या काम कर सकते हैं, अभी हम आगे ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ एक छोटा सा नोट है। मैंने क्या लिखा है उस नोट में कि ऑल दी लेवल्स, मतलब सारे ही लेवल्स कौन कौन से? टॉप, मिडल, लोअर, तीनों ही लेवल्स
फॉलो दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तीनों ही क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये तीनों ही लेवल में लगते हैं। हर एक लेवल अपने अपने स्तर पे, हर एक बंदा अपने अपने स्तर पे प्लानिंग भी करता है, ऑर्गेनाइजिंग भी करता है, स्टाफिंग भी करता है, डायरेक्टिंग भी करता है और कंट्रोलिंग भी करता है। ये पांचों चीज़ें क्या हैं ये हम पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए इतना कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है कि मैम क्या क्या बोल रही हैं। अभी हम इनको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये तीन जो लेवल्स पढ़े थे इनके हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं। इन फंक्शंस का मतलब है कि ये क्या क्या काम करते हैं। जी अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट है डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। क्या करना, लॉन्ग टर्म, पहली बात तो लॉन्ग टर्म, दूसरी बात ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य बनाना। मतलब अभी जो हम बोलते थे ना कि कंपनी का एक उद्देश्य होता है, प्रॉफिट कमाना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, या ये सब चीज़ें कौन करता है, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे होते हैं वो करते हैं। कौन कौन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, और कौन थे, चेयरमैन था, मैनेजिंग डायरेक्टर था, सीईओ था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था। ये सब जो होते हैं ये बनाते हैं, डेवलप मतलब बनाना, और लॉन्ग टर्म मीन्स टर्म, टाइम से रिलेटेड आ गया, जिसका कि टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होगा। वो वाले ऑब्जेक्टिव्स कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, बनाने का काम है। तो एक्चुअली थिंक कि क्या क्या, व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज कुड बी देयर, उन सब चीज़ों को ये डेवलप करता है। देन नेक्स्ट इज फ्रेमिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज को फ्रेम करना, फ्रेम करने का मतलब भी बनाना ही होता है। अब ये बनाता है पॉलिसीज। पॉलिसीज कैसी हो सकती है हमारी, जैसे कि मुझे मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे को जितना भी मेरा प्रोडक्शन है ना, मुझे उसका 60% तो कैश सेल्स में चाहिए ही चाहिए, 40% क्रेडिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरी कंपनी की एक पॉलिसी हो गई। या मेरी कंपनी की ये पॉलिसी हो सकती है कि मैं क्रेडिट सेल करूँगी ही नहीं, तो वो भी क्या हो गया, मेरी पॉलिसी। मतलब मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा उस कंपनी को बता दूंगी कि मेरे जो नीचे वर्कर्स हैं तुम्हें यही करना है, और वैसा ही उन वर्कर्स को करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। अब अलग अलग गाइडलाइंस भी जो जाती है ना, वो सारी भी इसी के अंदर आती हैं कि आपके आने का टाइम ये है, जाने का टाइम ये है, मार्केटिंग इतना बजट मार्केटिंग का रहेगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये सब कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग एंड डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और डिटरमाइन करना कि क्या क्या काम होगा। एक ही कंपनी में हो सकता है कि एक ही कंपनी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही हों, बहुत सारे फंक्शंस हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, तो हर डिपार्टमेंट की क्या क्या एक्टिविटी रहेगी ये सब कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव सेट कर देता है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, परचेज डिपार्टमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के लिए, रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए, और उनके लिए ऑर्गेनाइज भी यही करता है एक्टिविटीज़ कि इसके ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्डर देना और सिंक्रोनाइजेशन में लगाना कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो वो सब काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। देन नेक्स्ट कम्स कंट्रोलिंग। अब ये कंट्रोलिंग किन चीज़ों की करेगा, कंट्रोलिंग उन चीज़ों की करेगा कि जो काम मैंने बोला था क्या वो काम हुआ है कि नहीं हुआ। जो मैंने प्लान बनाया था, जब मैंने बोला था कि 60% कैश होना चाहिए, 40% क्रेडिट, क्या ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सब वर्क परफॉर्मेंसेस कौन देखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, देखता है कि मैंने जो बोला था वो एक्चुअली में हुआ है कि नहीं हुआ। देन नेक्स्ट इज अप्रूविंग बजट्स। सारा पैसा सेल्स का किसके पास आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। बैंक अकाउंट्स में जा रहा है तो इनके पास सारी नॉलेज है कि कितना पैसा आ रहा है। तो अब यही तो डिटरमाइन करेंगे कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाना है। तो बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स, दे गिव द फाइनल शेप। और अप्रूवल भी नहीं, मतलब मैनेजर्स बनाते हैं लेकिन अप्रूव कौन करता है, दे जस्ट अप्रूव, दे डोंट अलॉट।
ये अप्रूव करते हैं कि जो नीचे से बजट आया है, जितना पैसा ये लोग बोल रहे हैं वर्कर्स की हमें इतना चाहिए, मशीनरी में इतना चाहिए, प्रोडक्शन में इतना चाहिए, रॉ मटेरियल्स में क्या इतना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, तो उसको अप्रूव टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को आई समझ। देन नेक्स्ट इज, ये तो हो गए इसके फंक्शन से, 1 2 3 4 5 फंक्शन से टॉप लेवल मैनेजमेंट के, जो कि क्या क्या थे, डेवलप long term objective, framing policies, organizing determining activities, controlling and approving budget. Then next we are having functions of middle level management. functions of middle management, अब हम करेंगे functions of middle management. middle management वो है जो ऊपर वालों की बात सुन के और नीचे वालों को बताएंगे कि ये पॉलिसीज़ हैं हमारी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट था वो पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अपने अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका काम क्या बोला गया, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज मतलब कि ये पॉलिसीज जो ऊपर से आ गई, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बता दिया, अब ये इंटरप्रेट करने का काम करेगा। इंटरप्रेट का मतलब है बताना। तो जस्ट टेल द लोअर लेवल एम्प्लॉयज कि क्या करना है, दे डोंट फ्रेम इट। बनाना काम नहीं है, बताना काम है। ठीक है, और बताने में सिर्फ आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है कि क्या उन्होंने जो जैसा बोला था हम वैसा ही आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दे आर दी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो आगे जो प्रोडक्शन में है, जो एक्चुअली वर्क होना है, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। देन नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट का मतलब क्या है, असाइन करना। असाइनमेंट, टीचर असाइनमेंट देता है ना स्टूडेंट को, तो वो उसको काम देता है, तो यहाँ पर भी असाइन हो रहा है, काम दिया जा रहा है, लेकिन क्या, ड्यूटी का। मतलब कि ये पर्टिकुलर ये वाला काम इसको करना होगा, मतलब स्पेसिफाई कर देते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले कि ये काम ये करेगा और ये काम ये करेगा। एग्जीक्यूशन का काम बेसिकली ये लोग करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, ड्यूटी दे देते हैं कि ये आपका काम है, तो हम आपसे ही पूछेंगे कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। देन नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन अदर 2 लेवल्स। ये 2 लेवल्स कौन से हैं आपको पता ही है, एक है टॉप लेवल मैनेजमेंट और दूसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इन दोनों का ही लिंक है, कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। भाई साफ सी बात, टॉप लेवल मैनेजमेंट सीधा खुद नहीं जाता लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताने कि आपको ये काम करवाना है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को बताएगा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने फॉरमैन सुपरवाइजर को बताएगा और वो फॉरमैन सुपरवाइजर आगे वर्कर से काम करवाएंगे। तो ये इज़ अ वेरी, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोनों कम्युनिकेशंस करते हैं ये, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। कम्युनिकेशन दोनों तरीके के होते हैं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या है, अपवर्ड का मतलब है कि जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट के ग्रीवेंसेस होंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, दुविधा होंगी, समस्याएं होंगी, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। और जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने प्लान्स बनाएगा वो किसको बताएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। तो इसलिए ये ऊपर भी बात पहुंचा रहा है और नीचे भी बात ला रहा है, तो दोनों ही काम ये करता है। देन नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। अगला क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, दे टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लाइफ में भी चाहिए होती हैं और तो और हमें मैनेजमेंट में भी चाहिए और तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए। एंड कोऑर्डिनेशन, याद रखना, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट के केस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी। मतलब कोऑर्डिनेशन जहाँ जहाँ होगा वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट निकल कर आएगा और चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई, बहुत स्मूथली फंक्शनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगी। तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है बैलेंस बना कर रखना अलग अलग मेंबर्स में, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से काम करता है, उनका एक्चुअली में मोटिव वही है, बट काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करके रखना इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन भी एक ही टर्म है, कोऑपरेट करना और कोऑर्डिनेट करना एक ही बात है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो सकते हैं जब कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन होगा। देन नेक्स्ट इज अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। ये अपॉइंट करता है, मतलब जो ऑलरेडी इसके पास बंदे हैं ना, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मेरे को बहुत सारे सुपरवाइजर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे फॉरमैन दिख रहे हैं, बहुत सारे इंस्पेक्टर्स दिख रहे हैं, मेरी कंपनी बहुत बड़ी सी है। तो अब मेरे को कौन से फॉरमैन को क्या काम देना है, कौन से सुपरवाइज़र को क्या काम देना है, ये सब मैं देखूँगी। सो दिस इज़ अपॉइंटिंग। मैं रिक्रूट नहीं कर रही, मैं नया बंदा नहीं ला रही बाहर से, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपॉइंट करना,
भाई मेरे को इस फॉरमैन की ज़रूरत है तो मैं इस फॉरमैन को ये काम दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं तो हमारा काम में मन नहीं लगता है। जब एक ही चीज़ हमें बार 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 डेली से करना है, वही प्रोडक्शन, वही आना वही जाना, तो उससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब आपको भी एक ही चीज़ बार 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 पढ़नी पड़े तो आपकी भी क्या होगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हम लोग आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसे ही कंपनी में वो वर्कर्स या फिर वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मोटिवेट करने का काम कौन करता है, मोटिवेट करने का काम करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो भी हमने दो फंक्शंस किए, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट एक्चुअली में वो बंदे हैं जो कि जाके वर्कर को बोलते हैं कि भाई इतनी यूनिट बना दो, इतना खर्चा होना चाहिए, इतना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, इतनी देर में बनना चाहिए। ये एक्चुअली में वो बंदे हैं जो जाके लोअर लेवल वालों को बोलेंगे कि ये काम, सॉरी, जो जाके लोअर लेवल वाले जाके वर्कर्स को बोलेंगे कि लेबर्स को बोलेंगे कि आपको ये काम करना है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, इसका पहला फंक्शन है, दिस इज द लिंक बिटवीन मिडिल मैनेजमेंट एंड वर्क फोर्स। आ गया ना वर्क फोर्स। वर्क फोर्स एक्चुअली में दे आर दी वर्कर्स जो कि काम करेंगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है ना, इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोला जाता है, फ्रंट लाइन मैनेजर्स भी बोला जाता है। एक्चुअली में दे आर दी मैनेजर्स हु डील विद द लेबर क्लास वर्क फोर्स, तभी वो काम करते हैं। ये जाकर उनको एक्चुअली में बताते हैं, समझाते हैं, फिर वो काम करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इनवाइटिंग सजेशंस एंड ग्रीवेंसेस भी होता है। सजेशंस भी लेता है और ग्रीवेंसेस भी लेता है। ये वर्क फोर्स की प्रॉब्लम्स भी लेता है और उनसे सजेशन भी लेता है कि कैसे हम अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने काम को जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली में दे आर वर्किंग, तो दे कैन ईजिली टेल कि क्या चीज़ें कितनी आसानी से या कितने उसमें क्या क्या चेंजेस चाहिए। तो इसीलिए ये इनवाइट करता है सजेशन लोअर लेवल मैनेजमेंट, और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताता है, और फिर मिडिल लेवल में टॉप लेवल, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट अप्रूव करता है कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एक्ट एज सुपरवाइजर एंड गाइड। देखो सुपरवाइजर एंड गाइड वही कर सकता है जिसको खुद को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। तो जो फॉरमैन सुपरमैन होते हैं इनको एक्सपीरियंस होता है काम का, इसीलिए ये उनको सुपरवाइज देख सकते हैं कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है उनको गाइड कर सकते हैं, अगर वो कहीं गलत काम कर रहे हैं या उन्हें कहीं नहीं समझ आ रहा तो ये उनको गाइड करेंगे ताकि वेस्टेज ना हो हमारे पास, हमारे को कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट होना भी हमारे लिए इज़ ऑफ नो यूज़। रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया, वो रिकवरी हमें फिर कहाँ से होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट में जो कॉस्ट लगी हमें तो उस कॉस्ट पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। तो वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए वो गाइडेंस दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अब जब भाई आप वर्कर से काम ले रहे हो तो आपका काम है कि आप वर्कर्स की सेफ्टी देखें। वर्कर्स की सेफ्टी ऐसे कि अगर कोई मशीन है जो कि एक्सीडेंट प्रोन है, मतलब उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का हाथ कट सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसके लिए पहले ही उस वर्कर को समझाया जाए कि ये मशीनरी पे कैसे काम किया जाता है और कैसे आप सेफ्टी रख सकते हो। उसके आसपास फर्स्ट एड रखकर। तो सेफ्टी का मतलब ये है कि जहाँ वर्कर काम कर रहा है, किसी बिल्डिंग पे काम कर रहा है, तो उस बिल्डिंग में अगर वो बिल्डिंग में कुछ भी हादसा या एक्सीडेंट हो सकता है तो कौन जिम्मेवार है? ये लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट आकर नहीं देख रहा, वो तो ऑफिस में बैठ के पॉलिसीज बना रहा है। मैनेजर भी ऑफिस, प्रोडक्शन मैनेजर भी, सेल्स मैनेजर भी अपने ऑफिस में बैठे हैं, बट लोअर लेवल मैनेजमेंट एक्चुअली दे कम टू द वर्क फोर्स एंड दे सी। तो ये उन्हीं का काम है कि ये सेफ्टी भी दें उनको, उनका आना जाना, खाना पीना, ये सब होना चाहिए, सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली, अच्छे से काम कर सके। देन नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय देम। ट्रेनिंग भी कौन देता है? ट्रेनिंग भी कौन देता है? यही लोग देते हैं। कौन? सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स, फॉरमैन। ठीक है ना, काम सीखा होगा तभी तो ट्रेनिंग देंगे कि इस काम को ऐसे करो, और ट्रेनिंग तो ज़रूरी है। वर्क प्लेस पर ही ये लोग ट्रेनिंग देते हैं ताकि काम अच्छे से हो सके। देन नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। अब भाई गुड तो इन्हीं के पास से बन के निकल रहा है, वर्कर्स ही तो गुड्स बना रहे हैं, और देख कौन रहा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जब वो प्रोडक्ट बना
तो ये काम इनका ही है कि ये देखें कि वह प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि वही क्वालिटी अल्टीमेटली जाकर मार्केट में बिकेगी और वही हमें नेम या फेम देगी या फिर हमारा नाम बिगाड़ेगी। अगर वो क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा ब्रांड क्वालिटी, ब्रांड इक्विटी बढ़ती है, और अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग कम हो जाता है, हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे वो प्रोडक्ट एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है मार्केट से। देन लास्ट इज प्रॉपर वर्क फोर्स एनवायरनमेंट, मतलब कि जहाँ पर भाई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर क्लीनलीनेस होनी चाहिए, वहाँ पर वेंटिलेशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, गर्मी ज़्यादा है तो फैंस और एसीज चलने चाहिए, अगर ठंड ज़्यादा है तो गर्म पानी भी होना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि मेंटली उस वर्कर को काम करने में हेल्प करेंगी। अगर वो बंदा फिजिकली तो स्ट्रांग है बट मेंटली ऐसी सिचुएशंस हैं उसके सामने कि वो नहीं काम कर पा रहा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारे ब्रांड पर फ़र्क पड़ेगा, हमारी कंपनी पे फ़र्क पड़ेगा। तो प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट देना भी किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, तो आज हमने क्या किए? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किए। फर्स्ट था टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन नेक्स्ट वाज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लास्ट वाज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन मैनेजर्स तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों का नाम है। ठीक है, फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, ये सब इनके एक्स्ट्रा नाम है। लोअर लेवल मैनेजमेंट के थोड़े एक्स्ट्रा नाम होते हैं, वो अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।